हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में विलोम शब्द का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले हमने अपने वीडियो में पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव और भी जो टॉपिक आते हैं आरओ 2023 से संबंधित, उनको सबको कवर करा लिया गया है। सबके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए गए हैं और ये हमारा चल रहा है पांचवा वो होगा, मतलब विलोम शब्दों का है। इसके बाद हमारा वाक्य शुद्धि अशुद्धि के प्रैक्टिस सेट रह गए हैं, उनको भी सॉल्व करा देंगे तो आरओ कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसके बाद आप कहेंगे कि और कोई वीडियो डालना है तो फिर मैं उस हिसाब से कर लूँगी। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इन वीडियो को देखते हैं, अगर आपको कोई संशय हो किसी भी चीज़ में तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में फिर मैं बात करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा वीडियो 204 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ग्रस्त का विपरार्थक शब्द है ग्रस्त मुक्त। मैं देखिए इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि इनको पढ़ने से भी टाइम का वेस्ट ही होता है, इसीलिए बस आंसर बता देती हूँ क्योंकि आपको भी याद भी यही करना है। ग्रस्त का क्या है? मुक्त है। अगला है, इसमें देखिए ऊपर भी जो व्याख्या अगले प्रश्न की, पिछले प्रश्न की दी हुई थी, विभाव का क्या था? पराभाव। और मैंने आपको बताया था ना कि एक पेन कॉपी लेकर बैठा कीजिए, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको नोट करते जाइए, वो आपका शॉर्ट नोट बन जाएगा, जो आप एग्ज़ाम टाइम में एक दो बार पलट कर देख लेंगे तो फिर जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कहीं किताब वगैरह में छांटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। विनाश का सृजन, आकाश का पताल, अभाव का अर्थ होता है कमी और अभाव का विपरीत होता है भाव, ठीक है। चलिए अगला है हमारा प्रश्न, नीचे देखते हैं। इसमें व्याख्या में दिया हुआ है एक और, इसी प्रकार लुप्त का विपरार्थक व्यक्त और ग्राह्य का विपरार्थक त्याज्य होता है। अगला है 205 नंबर क्वेश्चन, महात्मा का विलोम है दुरात्मा। महात्मा का विलोम क्या हो गया? दुरात्मा हो गया। और सघनता का विलोम क्या हो गया? विरलता हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न है 206 नंबर, आत्मा का विलोम हुआ, आत्मा का विलोम परात्मा। क्या हुआ? परात्मा। अगला है हमारा प्रश्न 207 नंबर, स्मरण का विलोम विस्मरण। स्मरण का विलोम हो गया विस्मरण, मरण का विलोम जीवन। अगला हमारा प्रश्न है, सूक्ष्म का विलोम होगा, क्या है? सूक्ष्म का विलोम हमारा क्या होगा? 208 नंबर क्वेश्चन का सूक्ष्म का विलोम है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्थूल। याद रखिए सूक्ष्म का विलोम क्या है? स्थूल है, जबकि संक्षिप्त का विलोम विस्तृत, विशिष्ट का विलोम सामान्य, बड़ा का विलोम छोटा होता है। अगला है, आगामी का विलोम है, आगामी का क्या होगा? विगत। आगामी का विगत। अब समय सिर्फ याद करने का है और हिंदी के लिए ये है कि आप इसको मल्टीपल टाइम देखिए तभी आपको ये याद भी होगा। अगला है 210 नंबर, प्रधान का विलोम गौड़ होता है। प्रधान का विलोम क्या है? गौड़, जबकि मुख्य प्रधान समानार्थी हैं। निम्न उच्च का विलोम है। अगला है विशेष का विलोम सामान्य, विशेष का विलोम नहीं है, इसमें से विशेष का विलोम शेष नहीं है, जबकि विशेष का विलोम सामान्य, साधारण, अविशेष, ये तीनों हैं, जबकि शेष इसका विलोम नहीं है, ये बताना है इसमें। अगला है 212 नंबर, समस्या का विलोम क्या होगा? समस्या का विलोम होगा समाधान। समस्या का विलोम समाधान, इसका विलोम हल भी हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा 213 नंबर, अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा? अंतर्द्वंद का विलोम होगा बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद और द्वंद का विलोम निर्द्वंद होता है। क्या है? निर्द्वंद। द्वंद का विलोम मेल भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, मेल भी हो सकता है। इसका मतलब है कि किसी परीक्षा में पूछा गया होगा तभी उन्होंने यहाँ पे लिखा है। आगे देखते हैं आता है कि नहीं। 214 नंबर क्वेश्चन, द्वंद का विलोम निर्द्वंद। अगला है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम 215 का, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष। कितने मल्टीपल टाइम ये एग्जाम में आया है आरओ ये देखिए, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों हो सकता है, जबकि अपरोक्ष का शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है। सुंदर का विलोम कुरूप, प्रत्यय का विलोम उपसर्ग या विप्रत्यय होगा। नोट कर लीजिए, प्रत्यय का विलोम उपसर्ग और विप्रत्यय दोनों हो सकता है। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। अगला है 217 नंबर क्वेश्चन, आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा?
ऑप्शन नंबर इसका आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका क्या है? सांसारिक। आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक। इसका विलोम भौतिक भी हो सकता है। नोटिस कीजिए, आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक या भौतिक कोई भी हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, समष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि का होता है व्यष्टि। ये भी इंपॉर्टेंट, समष्टि का विलोम व्यष्टि। जबकि विशिष्ट, अशिष्ट और अपुष्टि, विशिष्ट का हो गया सामान्य, अशिष्ट का हो गया शिष्ट और पुष्टि का हो गया अपुष्टि। अगला है समष्टि का विलोमार्थी शब्द। ये तुमने देख लिया है, समष्टि का व्यष्टि होता है। विशिष्ट का विलोम सामान्य या साधारण होता है। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है। इसी प्रकार ये देखिए बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, देखते हैं। अच्छा, ये 2013 और 14 में आया है यूपी पीसीएस मेन, और ये भी यूपी पीसीएस, और ये पुनः परीक्षा जो आरओ 2016 की हुई थी उसमें आया है। यानी कि 13-14 में आया था, फिर 16 में फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन भी रिपीट हुए हैं, जो भी है। अगला है व्यष्टि का विपरीतार्थक क्या होगा? समष्टि। अभी हम ये देख चुके हैं, इसमें भी आ चुका है। देखिए, निरस्त परीक्षा जो हुई थी 2016 में उसमें भी आया था, और जो फिर 2016 की पुनः परीक्षा हुई थी उसमें भी यही आया था। देखिए बिल्कुल ये रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन, तो फिर याद रखिएगा रिपीटेड क्वेश्चन तो आपको छोड़ना नहीं है, और ये सब पुनरावलोकन का है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है। संन्यास का विलोम होता है ग्राहस्थ्य। अगला हमारा प्रश्न है 222 नंबर, अपव्यय का विलोम व्यय, मितव्यय इसमें बता रहे, सॉरी, अपव्यय का विलोम क्या है? अपव्यय का विलोम मितव्यय है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अपव्यय का विलोम क्या है? मितव्यय। अपव्यय का विलोम मितव्यय, ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिए। और ऊपर देखिए, सन्यासी का विलोम गृहस्थ दिया है। भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी होता है, ये भी नोटिस कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ। विज्ञ अज्ञ का विलोम है, याद रखिए। अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है, ये इसका विलोम शब्द है। और बहुज्ञ अल्पज्ञ का विलोम है। ठीक है, अगला है उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होता है? 224 नंबर क्वेश्चन हमारा। उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्कृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट। अगला है 225 नंबर, उद्दत का विलोम क्या होता है? विनत। उद्दत का विलोम क्या है? विनत है। जबकि पृथक का विलोम क्या होता है? संलग्न होता है। अगला हमारा प्रश्न है, उद्दत का विलोम क्या है? वही है, इसमें देखिए 2 दिया हुआ है, डी विनीत और विनम्र दोनों हैं। छत्तीसगढ़ में ई तक ऑप्शन दिए जाते हैं ना, ये छत्तीसगढ़ में आया था। उद्दत का विलोम शब्द होता है विनीत या विनम्र। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, कृश का विलोम क्या है? कृश का विलोम पुष्ट होता है। क्या होता है? कृश का अर्थ छिड़काए है, अतः इसका उचित विलोम पुष्ट ही है। मजबूत कमजोर का विलोम है। ठीक, मजबूत कमजोर का विलोम है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। कृश का विलोम पुष्ट। और जबकि ऊपर एक अच्छा दिया हुआ है, अवनति का उन्नति विलोम होता है। अनुदार का उदार विलोम होता है। अगला है 228 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण का विलोम है शहरी। क्या है? ग्रामीण का विलोम शहरी। इसका विलोम नागर भी हो सकता है, याद रखिएगा। ग्रामीण का विलोम शहरी और नागर भी हो सकता है। अगला है बुद्धिमान मूर्ख का विलोम है, जबकि देहाती ग्रामीण का विलोम है। जबकि देहाती ग्रामीण एक समानार्थी शब्द है। ओके, देहाती और ग्रामीण समानार्थी शब्द है। मुझसे गलती से मैंने गलत बोल दिया, देहाती ग्रामीण। अगला है तटस्थ का विलोम क्या है? 229 नंबर, तटस्थ का होता है आसक्त। तटस्थ का विलोम आसक्त। इसका विलोम संलिप्त तथा अतटस्थ भी हो सकता है। जबकि गौड़ मुख्य का तथा समष्टि व्यष्टि का विलोम है, ये तुम्हें पता ही है। घृष्ट का विलोम क्या है? 230 नंबर क्वेश्चन, विनम्र। घृष्ट का विलोम विनम्र होता है। उत्कृष्ट का निकृष्ट, विशेष का साधारण, ये हमने पढ़ा है। और भाव का विलोम क्या होता है? भाव का विलोम 231 नंबर, अभाव, ये भी हम देख चुके हैं। 231 नंबर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाव का विलोम अभाव। अभाव का अर्थ कमी होता है। भावहीन, भावयुक्त का विलोम है। भावहीन किसका है? भावयुक्त का विलोम है। अगला है 232 नंबर क्वेश्चन, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। अवनी का विलोम अंबर। धरा अवनी का समानार्थी है, जबकि तरणी नदी का पर्यायवाची है।
अग्नि का अर्थ आगे, इसमें सबका व्याख्या कर दी गई है। अगला है आलोक का विलोम क्या है? आलोक का विलोम तिमिर होता है। क्या होता है? आलोक का विलोम तिमिर। प्रकाश का विलोम अंधकार। अगला हमारा प्रश्न है 235 नंबर, उदयाचल का विलोम क्या होगा? अस्ताचल होगा। क्या? उदयाचल का विलोम हो गया अस्ताचल। अगला हमारा प्रश्न क्या है? उत्तरायण का विलोम क्या होगा? 236 नंबर क्वेश्चन, उत्तरायण का विलोम होगा दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन, और जबकि पुरातन का विलोम नूतन होगा। अगला है 237 नंबर क्वेश्चन, ग्राह्य का विलोम त्याज्य। ग्राह्य का विलोम त्याज्य, जबकि ग्रहण अर्पण का विलोम है। ग्रहण अर्पण का विलोम है। अगला है 238 नंबर क्वेश्चन, गुरु का विलोम क्या होगा? लघु। ऑप्शन नंबर ए लघु है। गुरु का विलोम लघु। इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है। महान तुच्छ का विलोम है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है आवर्तक का विलोम है। आवर्तक का विलोम होगा विवर्तक। क्या है? विवर्तक। आवर्तक का विलोम विवर्तक, ऑप्शन ए सही है। इसका विलोम अनावर्तक भी हो सकता है। अगर इसमें अनावर्तक ऑप्शन में दिया होता तो उसका विलोम क्या होता? अनावर्तक, लेकिन इसमें दिया नहीं, विवर्तक है इसका विलोम। ठीक। विरोधी का विलोम समर्थक होता है। अगला हमारा प्रश्न है स्वार्थ का विलोम क्या होता है? परमार्थ। स्वार्थ का विलोम परमार्थ। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो छोटा सा, इसको देख लीजिएगा। और अगर आपने मेरे प्रीवियस टाइम के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी आरो आप देखेंगे तो आपको उसमें इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हम लोग लगभग 1-1.5 महीने से हम लोग इसी की प्रिपरेशन कर रहे थे, आरो हिंदी की। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। जो छात्र नए जुड़े हुए हैं उनको बता दे रही हूँ कि आप जा करके चैनल पर मेरे वीडियोस देख सकते हैं जो आरो से संबंधित है। इससे ज़्यादा, इससे बाहर का कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है। जिनके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है वो उससे अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो अच्छी है, और एक पूर्वावलोकन, 2 किताबें सफिशिएंट है। और एक बुक है उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं देख के आपको बताऊंगी। तो फिर बस इतना सफिशिएंट है, और इस समय तो इतना ही आप पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि और भी सब्जेक्ट देखने रहते हैं। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, कम समय है। धन्यवाद।